Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. Students, आज हम NCERT का एग्जाम्पल 2.12 डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 2.8, 2.9, 2.10 एंड 2.11 डिस्कस किए थे. तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 2.12 ऑफ NCERT. बेटे इस क्वेश्चन में बोला था कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज. तो बेटा यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बेटे यहाँ पे जो एल का मतलब है वो है जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है उसको हम एल कह रहे हैं, जिसकी थ्रेड की लेंथ थी. ये बॉब होती है, इस बॉब का मास बेटा क्या है, एम है. और ये ऑसिलेशन कैसे करता है, यहाँ से टाइम स्टार्ट किया हमने, टाइम 0. अब ये क्या करेगा, पहले इस एंड तक जाएगा, इस एंड से वापस लौटेगा, फिर इधर की तरफ मूव करेगा, फिर वापस लौट कर आएगा. तो जो इसने टाइम लिया उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. तो यहाँ से गया वापस, फिर इधर, फिर वापस. तो बेटा इसको बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. एक ऑसिलेशन का टाइम बेटा क्या कहलाता है यहाँ पे, टाइम पीरियड. तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें बता रखा है, वैसे हमने ये डायमेंशन में ड्राइव कर रखा था. ओके बेटा. अब ये कह रहा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर. तो बेटा एल की जो मेजर्ड वैल्यू है गिवन, जो बेटा लेंथ है वो है 20.0 सेंटीमीटर. तो बेटा आपसे मैं बोलूं बताओ एरर क्या होगी. तो किसी भी डिवाइस में उसकी लीस्ट काउंट की बराबर मैक्सिमम एरर हो सकती है. तो मुझे दिख रहा है भाई मैंने डेसिमल के एक प्लेस तक निकाल रखा है, तो पक्का इसकी लीस्ट काउंट क्या रही होगी, एक प्लेस तक रही होगी 0.1 सेंटीमीटर, जिसको बेटा हम एरर बोलते हैं डेल्टा एल. तो डेल्टा एल जो मैक्सिमम एरर है वो कितनी हो सकती है, डेसिमल के एक प्लेस की वजह से, तो 0.1 सेंटीमीटर. वैसे इसमें बोल भी रखा है नोन टू 1 mm एक्यूरेसी. आप जानते हैं 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर है. इसको हम और 1 mm भी बोल देते हैं, तो मैंने सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख दिया. इतना कुछ बेटा मैं दे रखा था. आगे बोला था कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन. इस तरह से ऑसिलेशन एक हुआ, ऐसे 100 ऑसिलेशन का टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90 सेकेंड. टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इक्वल टू बेटा ये गिवन है हमें 90 सेकेंड. इतना टाइम दिया है, इस टाइम को बेटा मैं स्मॉल टी मान ही ले रहा हूँ. और आगे बोला है अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन. हमने इसमें एक रिस्ट वॉच का यूज किया है जिसमें कितनी कमी आई है, 90 सेकंड में कितने की गड़बड़ आई है बेटा, 1 सेकंड की. वो रिजोल्यूशन का मतलब बेटा हमारा एरर से है. तो टाइम तो आया बेटा हमारा 90 सेकंड, एंड इसमें जो एरर होगी रिजोल्यूशन होगा डेल्टा टी, वो बेटा हमें बता रखा है 1 सेकंड. दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ मैं, आपको बताया बेटा 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 90 सेकेंड का टाइम लग रहा है. और इसमें रिजोल्यूशन माने एरर के लिए इसने टर्म यूज किया, थोड़ा टेक्निकल टर्म है. तो इसमें जो रिजोल्यूशन है वो कितना आया है 90 सेकंड में बेटा, 1 सेकंड का. तो डेल्टा टी हमारा बेटा यहाँ पे 1 सेकंड है. तो आपसे पूछा है इसने व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी. यहाँ पे जो जी में एक्यूरेसी है उसका मतलब है जी में आप कितने % एरर कर रहे हो. तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बेटा ये हमसे पूछा गया है. तो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन में आखिर क्या दिया है और क्या पूछा है. ये क्या रखा है बेटा, लेंथ. एरर हमने निकाल ली, वैसे हमको गिवन भी थी. 100 ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है 90 सेकंड, टी मान लिया. उसमें एरर बेटा कितनी है 1 सेकंड. तो आपको एरर पूछिए जी में. जरा क्वेश्चन इसको जो हमने जो इक्वेशन मानी है फर्स्ट, उसमें जरा देखो क्या आपको स्मॉल टी पता है या कैपिटल टी पता है. हमें तो बेटा एरर कैपिटल टी में चाहिए, बट यहाँ पे किस में दे रखे बेटा, स्मॉल टी में. तो आपको पहले स्मॉल टी की जगह किस में एरर फाइंड आउट करनी है, कैपिटल टी में. वो हमारा मेन टास्क है. तो बेटा इसको हम सॉल्यूशन करते हैं. तो आपको यहाँ पे मैं फिलहाल ये नहीं मानना 100, मैं मान के चल रहा हूँ बेटा n मान रहा हूँ. हमने माना लेट टाइम फॉर स्मॉल n. यहाँ पे स्मॉल n का मतलब 100 दे रखा है, मैं स्मॉल n बोल रहा हूँ, स्मॉल n ऑसिलेशन. तो बेटा स्मॉल n ऑसिलेशंस का टाइम मैंने इक्वल टू मान लिया t. सो टाइम पीरियड क्या आएगा बेटा, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड आएगा कैपिटल T इक्वल टू, एक ऑसिलेशन का टाइम होता है टाइम पीरियड. जब बेटा n ऑसिलेशन का टाइम स्मॉल t है, तो एक का कितना होगा बेटा, स्मॉल t अपॉन n.
अब जरा यहाँ पे एरर की बात करो, फॉर एरर आपको पता है कांस्टेंट में कभी कोई एरर नहीं होती, तो टी में एरर क्या होगी बेटा, डेल्टा टी अपॉन टी। एन में एरर होती नहीं है, एन तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल टी में एरर क्या होगी, डेल्टा टी अपॉन टी। तो बेटा डेल्टा टी कितना आता हमारा, 1 सेकेंड, टाइम कितना आता हमारा 90 सेकेंड। तो बेटा इस तरह से मुझे डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू मिल गई, जिसको आगे मैं यूज कर सकता हूँ। बट मुझे एरर किस में निकालनी है बेटा, जी में एरर निकालनी है। तो इसको बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट फ्रॉम फर्स्ट। अब जरा हम बेटा फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से मुझे तो एक्चुअल में जी में एरर चाहिए, तो जी निकालने के लिए पहले दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेटा टी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर इंटू में एल अपॉन जी। हमको तो जी निकालना है, तो जी इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। सो परसेंटेज एरर इन जी। तो बेटा जी में क्या होगी, परसेंटेज एरर, आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना फॉर्मूले की, तो वो होगी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू 4 में कोई एरर नहीं, कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर बेटा कोई एरर नहीं, कांस्टेंट है। एक तो एरर बेटा एल में आई, तो एल के लिए क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस पावर आगे आ जाती है, टी स्क्वायर था 2 आगे आ गया, टी में एरर डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू बेटा 0.1, एल की वैल्यू 20.0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी बेटा भी निकाला है मैंने, कितना था डेल्टा टी अपॉन टी 1/90 इंटू में क्या आएगा बेटा 100 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये 1/2 बचेगा, तो 0.5 हुआ, प्लस यहाँ से बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 20/9, तो 9 2 जा 80, 9 2 जा 80, तो बेटा फाइनली हमारी एरर निकल कर आई 2.7%। ओके बेटा, तो इस तरह से हम जो जी की वैल्यू है इसमें एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 2.13 क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में हमें दिया था एक फिजिकल क्वांटिटी पी दे रखी है, P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन √c इंटू डी। बेटा यहाँ पे बता रखा है आपको ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर दी है, तो परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर। बेटा ये परसेंटेज एरर है बेटा 1%, दूसरी एरर 3% है, थर्ड एरर 4% है एंड फोर्थ एरर हमारी 2% है। सो बेटा यहाँ से कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान रहा हूँ, ए की परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो बेटा वो हमें कितना दिया था 1%। बी की परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, बेटा वो हमको दे रखा है 3%। सी की एरर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, बेटा हमको गिवन है 4%। और डी की जो एरर है बेटा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, वो गिवन है हमें 2%। तो आपसे पूछा है यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी, तो बेटा पी में एरर निकालनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट परसेंटेज एरर इन पी। बेटा पी में एरर क्या होगी, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू, पावर को बेटा कहाँ लाते हैं हम, आगे 3 आगे आया, ए में एरर होगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी की पावर 2 थी, पावर आगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस नीचे आएगा, कहीं भी हो नीचे ऊपर इंटू डिवीजन हर जगह प्लस, क्योंकि आप एरर को मैक्सिमाइज प्लस से कर सकते हो, माइनस से नहीं। ये √c का मतलब है सी की पावर हाफ आगे आएगा, सी में एरर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी में तो एक ही पावर है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए में एरर कितनी थी 1, बी में एरर 3 थी, सी में एरर बेटा 4 थी और डी में एरर जो थी हमारी वो थी 2। और सॉल्व करो, 3 + 6 + 2 + 2 9 11 12 13 14। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो कितना है बेटा, यहाँ से 14% आंसर आया। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एरर वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे।
अब आगे आपका वर्क ये है कि जितना भी हमने अब तक सारे टॉपिक्स कराए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप रीड करोगे और अपने आप से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को शुरू से डिस्कस करते चलेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पहले वीडियोस के साथ हो चुके हैं उनको स्किप करेंगे, उनको आप अपने से रिवाइज करोगे वीडियो देख के, बाकी आगे के क्वेश्चन हम फर्दर करेंगे। ओके बेटा, तो थैंक यू।